जय श्री कृष्णा। पुराने समय की बात है जब हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं था और देश में छुआछूत बुरी तरह छाया हुआ था। तब खुशबू नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। वह पेशे से एक हाई स्कूल टीचर थी। खुशबू स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस स्कूल के बच्चों से वो बहुत दूर रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों की किताबों तक को हाथ नहीं लगाती थी और सभी बच्चों को अपने से 1 फीट की दूरी से बात करने के लिए कहती थी। खुशबू सिर्फ अपनी स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने घर पर भी इसी तरह के नियम के साथ रहती थी। वो खुद सुंदर थी, इसलिए उसे सिर्फ सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करना और बातें करना पसंद था। खुशबू को छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। वो उन्हें तोहफे देती, खाने की अच्छी अच्छी चीजें देती, पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती। वो दूर से ही उन्हें पुकारती और उनके साथ बात करती। खुशबू हर वक्त अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्वच्छ मानती थी और वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। घर पर भी उसके बिस्तर, कपड़े आदि को वो परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर ही रखती और किसी को भी छूने नहीं देती। वक्त बीतता जा रहा था। अब खुशबू की उम्र 67 वर्ष हुई। उनके पास उनका एक बेटा रहता था। वक्त के बदलाव के साथ अब खुशबू का भी शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और उसे एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी। अब वो ना चल सकती थी और ना ही वो अपना काम खुद से कर पाती थी। अब किसी के सहारे के बिना एक करवट बदलना भी उसके लिए मुश्किल था। उसका बेटा उसकी पूरी तरह से सेवा करता था, फिर भी खुशबू कई बार कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। जिन नौकरों से खुशबू अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। खुशबू दिल की बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज्यादा चिढ़ती थी और अनजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें उन्हीं सब बातों का सामना करना पड़ा और अब वो मन ही मन अपने आप को कोसती थी। तो समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, समय सबका बदलता है। तो हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और हमें अपनी शारीरिक सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। वैसे भी असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है और वही विचार उसको महान बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।